लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है इमोशंस आपके निवेश के दुश्मन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम निवेश में इमोशंस को बीच में ले आएंगे तो हमारे निवेश पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और हमको किस तरीके से नुकसान मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है कि कोई स्टॉक आपने जल्दबाजी में ले लिया हो बिना किसी रिसर्च करे हुए और फिर बाद में पछताना पड़ा हो? या फिर कभी मार्केट डाउन हुआ और डर के मारे आपने अपने शेयर्स को या अपने म्यूचुअल फंड को गलत समय पे बेच दिया हो? और अगर हां, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आज के इस सफर में हम ये समझेंगे कि भावनाएं, जो इमोशंस है, वो हमारे निवेश के फैसलों में किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, वो हमारे निवेश को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम इमोशंस को नियंत्रित करके हम स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। तो भावनाएं निवेश को कैसे प्रभावित करती है? निवेश सिर्फ मैथमेटिक्स और टेक्निक का गेम नहीं है दोस्तों, ये मनोविज्ञान का भी खेल है। हमारे दिमाग में चलने वाली भावनाएं जैसे डर, लालच, ये कहीं ना कहीं हमारे निवेश को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कि लालच जब आ जाता है, बाजार जब तेजी से बढ़ रहा है तो हम सोचते हैं यार मार्केट तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, हम खरीद लेते हैं और बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। सेम उसी तरह से डर, जब मार्केट गिर रहा होता है तो आपको डर लगने लग जाता है कि मेरा पैसा कहीं घाटे में न चला जाए और आप डर के मारे बेच देते हैं घाटे में ही। हमने कोई ऐसा शेयर ले रखा है जिसका मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, कंपनी अच्छी नहीं चल रही, फिर भी हम लेके बैठे हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये मेरा घाटे का शेयर है, लेकिन क्यों इसको नुकसान में बेचूं, क्यों उसको नुकसान में बेचूं। और वो आप उसको कई साल रखते हैं और मालूम पड़ता है कि आपने कई साल रखने के बाद भी वो स्टॉक नहीं चला। तो लेकिन उस गलत उम्मीद में कि नहीं ये मेरा शेयर चल जाएगा और आप उसको लेके बैठे हो, बल्कि अगर आप उसको सही टाइम पे बेच देते तो आप अगर किसी दूसरे अच्छे निवेश करते तो कहीं ना कहीं आपको वो घाटे की भरपाई भी हो जाती। तो दोस्तों, ये जब जो भावनाएं हैं, लालच हो गया, डर हो गया, उम्मीद हो गई, ये कहीं ना कहीं हमें एक्चुअल जो थॉट है उससे दूर कर देती है, हमें गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देती है। आप वो कैसे करती है, हम इसको और गहराई से समझते हैं। कुछ वास्तविक उदाहरण लेके मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लालच का जाल, कि लालच जो होता है वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दूंगा। लालच किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। दोस्तों, एक कंपनी का आईपीओ आया 2019 अक्टूबर महीने में। साल 2019 अक्टूबर महीने में उसका आईपीओ 320 रुपए पे आया। जब भी कोई शेयर कंपनी नया से अपना शेयर लॉन्च करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो 320 रुपए पे उसने शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग करवाई। दोस्तों, अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2021 तक 2 साल में ही उस कंपनी का शेयर 320 रुपए से 1070 रुपए तक हो गया। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में ये लालच आ गया कि इस कंपनी ने 2 साल में ही 3 गुना 4 गुना भाव कर दिए, तो हम भी इसमें लगाते हैं। और दोस्तों, फिर होता क्या है कि उन्होंने बिना कोई रिसर्च करे हुए उस कंपनी में, चूंकि सब लोग लगा रहे हैं, लालच आ गया कि मार्केट में ये प्राइस बढ़ रहा है, 320 से 1070 चला गया और मैं इसमें लगा देता हूं। और लालच की में आके उन्होंने उसमें पैसा लगा दिया। उसकी ना कोई रिसर्च करी कि इस कंपनी का शेयर क्यों बढ़ रहा है, आगे क्या संभावना है, क्या उस कंपनी का फंडामेंटल है, क्या उसकी टेक्निक्स है, बिना जाने समझे उस शेयर में पैसा लगा दिया। दोस्तों, 2021 अक्टूबर महीने से आज की प्राइस जो उस कंपनी के शेयर की है वो 770 रुपए ही है। मतलब जिस भाव में से किसी ने 1070 रुपए में खरीदा था, उसको आज भी 300 रुपए का नुकसान है। यानी कि मोटा मोटा 28 से 30% का नुकसान। ये होता है दोस्तों लालच, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे को गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। जो अपने निवेश का दुश्मन है वो है डर। दोस्तों, कई बार आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कोरोना के समय का, 2020, 2018-19 में आपने पैसा लगाया 10 साल के टारगेट के साथ कि मेरे को 10 साल के बाद पैसा निकालना है, और 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट डाउन हो गया
और मार्केट लगभग 50% डाउन था मार्च 2020 के महीने में, और आपके शेयर की वैल्यू या आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी आधी रह गई होगी, और आप में जो निवेश आपने 10 साल के लिए किया था वो एक पल में आपके डर में बदल गया, और आपने उस डर में आके वो घाटे में ही अपना शेयर और म्यूचुअल फंड बेच दिया दोस्तों। और आज आप जब पलट के उसको देखते हैं तो आज आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने घाटे में बेचा 50% घाटे में, आज वो 200% ऊपर है, लेकिन डर के मारे आप रुके नहीं और आपने वो शेयर बेच दिया या म्यूचुअल फंड बेच दिया। ये होता है डर। और तीसरा है दोस्तों उम्मीद। उम्मीद के अंदर भी आपने एक ऐसी कंपनी का मैं नाम बताऊं दोस्तों, यस बैंक के कंपनी का शेयर जो 300-350 रुपए तक हाई बना के गया, और यस बैंक के अंदर कुछ ऐसे न्यूज आई जिसकी वजह से यस बैंक का शेयर आज बहुत कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन कई लोग अभी भी उस उम्मीद में उस शेयर के साथ में बैठे हुए हैं कि नहीं ये कंपनी चल जाएगी, ये कंपनी चल जाएगी, और वो शेयर को लेके बैठे हुए हैं। ये उम्मीद, जो गलत उम्मीद जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं इमोशन खराब होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके निवेश को नुकसान पहुंचाता है। तो ये 3 जो इमोशंस हैं, लालच, डर और उम्मीद, गलत उम्मीद, गलत लालच और गलत डर, ये कहीं ना कहीं ये सब भावनाएं हमारे को एक ऐसा रास्ता पकड़ा देती है जिससे हम एक अपना जो निवेश है वो गलत जगह कर देते हैं, या गलत जगह सही जगह से निकाल लेते हैं, और हम हमारे निवेश को रिटर्न ही नहीं बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज का समाधान है, इन इमोशंस का भी समाधान है, बशर्ते कि आप समाधान करना चाहें। तो दोस्तों अब समाधान यह है कि हम इन निवेश के जो भावनाएं हैं इनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं और कैसे एक स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। हम आपको समझाते हैं किस तरीके से आप स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। पहला तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी निवेश शुरू करने से पहले आपको यह लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मैं ये निवेश कर क्यों रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहा हूं, बच्चों की शादी के लिए कर रहा हूं, खुद के रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूं, या कोई फॉरेन ट्रिप करना उसके लिए कर रहा हूं, या फिर और कोई लक्ष्य। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक आप उस निवेश में भावनाओं को काबू में नहीं कर पाएंगे। निवेश योजना भी आपको बनानी पड़ेगी, एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी कि मुझे किस तरीके से निवेश करना है, और फिर स्ट्रिक्टली उसका पालन करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना पड़ेगा, शेयर्स भी खरीदने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली उसमें रुकना भी पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपने सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगा दिया, या सारा का सारा पैसा शेयर्स में लगा दिया, सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी में ही लगा दिया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन इमोशंस की वजह से ही आपने ऐसा किया। सारा का सारा पैसा शेयर्स में लगा दिया तो आपके मन में कहीं ना कहीं लालच था कि यार शेयर्स अच्छे बढ़ते हैं। और दूसरा दोस्तों आजकल तो नई ट्रेंड में आ रहा है क्रिप्टो, आजकल लोगों को उसका भी लालच है। लालच के मारे वो सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में लगा देते हैं और वो कहीं ना कहीं नुकसान पा जाते हैं। दोस्तों तीनों इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, कैपिटल मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब में लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कब लग सकता है? जब आप निवेश लक्ष्य बनाएंगे और योजना बना के निवेश करेंगे। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या ये शेयर क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन है। उस शेयर्स की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे, पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। ये सब रिसर्च आपको करनी पड़ेगी किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले। अगर आप ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या निवेश सलाहकार की मदद लें। अपने निवेश की नियमित समीक्षा करें। आपने जो निवेश किया है उसकी नियमित समीक्षा करें, साल में एक बार उसकी समीक्षा करें कि आपने जो निवेश किया है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर गलत भी चल रहा है तो घबराए नहीं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको देख के आपको घबराना नहीं है। वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अगर आपको लगता है कि आप भावनाओं को काबू में नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की मदद लें जो आपके निवेश में आपका साथ दे सके। निवेश सलाहकार दोस्तों आपका एक वो साथी होता है जो आपको आपके निवेश मंजिल तक पहुंचाता है, आपके इमोशंस को आपके साथ में आपको काबू में करवाने की कोशिश करता हुआ वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।
आपको धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी निवेश जो होता है वो 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में रिटर्न नहीं बना के देता। निवेश एक लंबी दौड़ है दोस्तों, मैराथन है। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, आते रहेंगे, लेकिन धैर्य के साथ अगर आप अपनी रणनीति पे टिके रहेंगे तो आपको रिटर्न जरूर बनेंगे। कुछ अपनी इमोशंस को काबू में करने के कुछ आप भावनात्मक काम भी कर सकते हो, कुछ मानसिक उपाय भी कर सकते हो। योग करें, ध्यान लगाएं, अपने इमोशंस को काबू में करने के लिए रोज 5-10 मिनट का ध्यान करें ताकि आप अपने इमोशंस को काबू में कर सकें। अच्छी किताबें पढ़ें, फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड किताबें पढ़ें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहें। आज आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके निवेश में कल कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा। तो दोस्तों, निवेश जो है वो सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, आपके दिमाग और आपकी भावनाओं का खेल है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे तो आप निवेश में इतना रिटर्न बनाएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में करना ही पड़ेगा। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने इमोशंस को काबू में कर पाए। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपका कोई सवाल हो निवेश से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.